लेकिन अजय उपाध्याय, बहुत संक्षेप में रिएक्शन आपका। जो बात नीरज कुमार जी ने लालू यादव के प्रचार की रीतलाल यादव के संदर्भ में खड़ी करी, इससे पहले हमने सुना बीजेपी के नेता को, वो कह रहे थे कि अगर शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा आपके ऊपर भी। देखिए, इन लोगों के पास शहाबुद्दीन के अलावा कोई मुद्दा है या कट्टा और कनपट्टी के अलावा किताब और किसान कभी इनके इशू में है नहीं है। जहां तक बात आपने कही है पुल की, वाकई नीरज जी तो बहुत वरिष्ठ आदमी है, तो मंत्री भी रहे हैं। अब इनके समय में तो मुझे नहीं लगता है, यदि इनके समय में शायद बना होता कोई प्रस्ताव पुल का, तो आज ये हालत नहीं होती कि 3 साल में 27 पुल गिर जाते। उसमें भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ कि पुल गिर गया। और अब बांध पर आती है बात या शराब पर आती है तो हनुमान, ये गणेश जी के सवारी पर चूहे महाराज पर इन लोग केस दर्ज करा देते हैं। हालात है इनके मंत्रियों पर लगातार केस और मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के भी और अपराध के। डॉक्टर निखिल आनंद, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ललन सिंह पर जो प्रश्न मैंने पूछा, नीरज जी नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात, क्योंकि आपको नसीहत दे रहे हैं कि आप आरजेडी के प्रवक्ता मत बनिए। ललन सिंह किसके मंत्री? ठीक है, नहीं सीनियर हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप आरजेडी के प्रवक्ता मत बनिए। लेकिन डॉक्टर निखिल आनंद, बिहार में प्राइमरी और सेकेंडरी और एलिमेंट्री अपर प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है पूरे देश के जितने भी बड़े राज्य हैं। बिहार में हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशो है, जीईआर है, वो सबसे कम है पूरे देश के तमाम बड़े राज्यों में। बिहार में पर कैपिटा इनकम देश के बड़े राज्यों में सबसे कम है। बिहार का किसान का पूरा परिवार 7,400 रुपए के आसपास कमा पाता है पूरे महीने में, जो देश के बड़े राज्यों में अपेक्षाकृत सबसे कम है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट्स में बिहार की हिस्सेदारी 1-1.5% के आसपास है, जो पूरे देश में सबसे कम है। उसके बाद अगर आप 20 साल पहले की बात करते हैं तो ये तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप भी तो अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए बीते 20 साल का, और अगले 5 साल का रोड मैप बताइए कि इन मुद्दों पर आप क्या करेंगे। निखिल आनंद, एक बात तो स्पष्ट बता दूं कि बिहार जिस तरह से एक फ्रेगमेंटेड स्टेट था, उसके कंसोलिडेशन की प्रक्रिया हमारे दौर में शुरू हुई है पिछले 20 सालों में। अब देखिए कि अभी ग्रोथ रेट क्या है बिहार का, 13.2, 11 पॉइंट ग्रोथ रेट है। ये एक बड़ा ग्रोथ रेट दिखता है जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा बेस था, इकोनॉमिक बेस, वो एकदम फ्रेगमेंटेड था। वो अगर हम जितना कर सके हैं उसमें अगर ग्रोथ रेट इतना जंप दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि कितनी बिकरिंग थी। और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए की एमओयू साइन हुई है। करीब 1 दर्जन एथेनॉल इंडस्ट्रीज यहां पर आई है, और आने वाले समय में बिहार एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने जा रहा है। सर, फंक्शनल फैक्ट्रीज में हिस्सेदारी देश में बिहार की 1.34% है, 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में। नहीं, ये आंकड़े जिस समय के हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाल के दिनों में बहुत बड़ा थर्स्ट हुआ है, उसमें सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट हुआ है। और देखिए जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, इसको आप सीधे सीधे कैसे नकार सकते हैं। IIM, IIT, निफ्ट, चंद्रगुप्ता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नालंदा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2-2, और इसके अलावा जो फैकल्टीज है उसके संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हम एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल हब बनाने जा रहे हैं सभी जिलों में। हमारा जो लक्ष्य है मेडिकल कॉलेज का, उसमें बहुत अपेक्षाकृत सफलता मिली है सभी जिलों में। लेकिन डॉक्टर निखिल आनंद, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बार दिल पर हाथ रखकर भी बताइएगा सर, क्या वाकई बीते 20 साल में बिहार उतना डेवलप हो पाया जितने कि हमारे पास देश के और बाकी राज्यों के, खासकर दक्षिण भारत के कई राज्यों के मॉडल हैं हमारे पास। अभी आपने ग्रोइंग इकोनॉमी का जिक्र किया बिहार का। बिहार की 13 करोड़ के तकरीबन आबादी है, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात का जो बजट है वो भी लगभग उतना ही है जितना बिहार का बजट है, 13 करोड़ की आबादी वाले। महाराष्ट्र जिसकी आबादी बिहार से कम है, उसका बजट बिहार के बजट से लगभग 1.5 गुना, 1.25 गुना ज्यादा है। वेस्ट बंगाल जिसकी बिहार की से आबादी कम है, उसका बजट बिहार के बजट से ज्यादा है। देखिए ये बातें आपकी सही है, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो इकोनॉमिक बेस है इतना फ्रेगमेंटेड और उसमें इतनी बिकरिंग्स थी कि उसको हमने कंसोलिडेट किया है। नाउ वी हैव कम ऑफ ए स्टेज व्हेन इंडस्ट्री विल टेक अप, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रेट है वो काफी ऑप्टिमम पे है। जितने हमने फाउंडेशन ले किया है बिहार के आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी बुनियाद है, और बिहार आने वाले समय में
देश का अग्रणी राज्य होगा, ठीक इसमें कोई ठीक। संदेह। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय, ये जो जेडीयू और बीजेपी लगातार जो कुछ बात कह रही है, इसका सार ये है कि देखो, अगर लालू यादव के दौर का जंगल राज ना होता तो आज बिहार की तस्वीर बदल चुकी होती है बीते 20 सालों में। आप लोगों ने जितना पीछे पहुंचाया है बिहार को, उसको आगे लाने में उसी रफ्तार से सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि भाई देखो, आरजेडी को या महागठबंधन को चुन लिया तो फिर उसी दौर में पहुंच जाएंगे जहां रंगदारी थी, आतंक था सत्ता का। देखिए, निखिल जी विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनको ये जरूर याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे डेटा वैसे हैं, जैसे अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में 2-2 खुले, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। हमारे केंद्र में हमारी सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, हम लिबरल ढंग से बिहार को वो सारी चीज़ें देना चाहते थे और हमने ईमानदारी से दिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने बहुत काम किया था। सरकार बेशक हमारे अपोजिशन में थी, डबल इंजन की नहीं थी। आज डबल इंजन की सरकार जो है एक तरह से ट्रबल इंजन में बदल गई है और बिहार वासियों के लिए वो ट्रबल क्रिएट कर रही है। सिर्फ सियासत और सत्ता पाने के लिए हर हद से पार कर जा रहे हैं। पर मैं पूछता हूं कि आर्थिक पैकेज की बात थी, यदि केंद्र सरकार इस मामले में ईमानदार थी तो क्यों नहीं दी? 1.25 लाख करोड़ रुपए के लेकिन अजय जी, की बात जो सवाल नीरज जी ने खड़ा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी के भी 65% उम्मीदवार दागी हैं, अगर आरजेडी के 76% उम्मीदवार दागी हैं, अगर सीपीआई एमएल के 90% से ज्यादा उम्मीदवार दागी हैं, तो आप अनंत सिंह पर सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते ना? नहीं, आप वो नैतिकता खो चुके हैं। नहीं, आप डेटा उठाइए। 53 जो हमारे जो 61 कैंडिडेट हैं, 61 उम्मीदवारों में जो यदि कोई आचार संहिता का केस जरूर 1-2 4 पर हो सकता है, कोई छोटे मोटे वैसे केस हो सकते हैं, एक भी संगीन अपराध के केस नहीं है। हमारे जितने उम्मीदवार हैं, हमने इस बार इन चीजों का ख्याल रखा कि ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिसमें हम अपराध मुक्त बिहार सर, सीपीआई एमएल के 93% उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, आरजेडी के 76% उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब ये तो नुक्ताचीनी होगी ना कि साहब देखिए, ये इस तरीके का मामला है, ये इस तरीके का मामला नहीं है। नैतिकता की गुंजाइश तो नहीं बचती ना अजय जी? है इनकी 17 साल से, अनुराग भाई 17 साल से सरकार है, 17 साल से सरकार है, बदले के भाव से सारे केस बहुत सारे किए जाते हैं, वो किए गए हैं। क्या अनंत सिंह जैसे दुर्दांत अपराधियों को कोई केंद्रीय नहीं, फिर तो वो दलील अनंत सिंह भी देंगे कि मुझ पर भी बदले की कार्रवाई से ही एक्शन हुआ था। ये दलील नहीं हो सकती सर। ठीक है, ठीक। नीरज जी, क्या ये तय माना जाए कि बिहार विधानसभा का जो दूसरा चरण है, जिसमें अब 2-3 दिन ही बचे हैं, ये पूरा चुनाव जंगल राज के इर्द गिर्द ही लड़ेगी एनडीए? नीरज जी, वो पवित्र महाराज बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, माननीय अजय उपाध्याय जी जरा सुधार कर लीजिए, आलाकमान नहीं तो आपको डांटेगा। ये एडीआर की रिपोर्ट को गलत मत कहिए, ये एडीआर की रिपोर्ट है। दूसरा, अनंत सिंह की पत्नी को लोकसभा का चुनाव आप लड़ाए हैं, लगता है आप भूल गए। आपको गौरव प्राप्त है, आप साधारण खिलाड़ी थोड़े हैं। वो कांग्रेस नेहरू का कांग्रेस है, इंदिरा जी का कांग्रेस है, राहुल जी के कांग्रेस ने लड़ाया था उनकी पत्नी को अभी लोकसभा। लगता है बहुत देर नहीं है हुआ है, भूल गए आप। 2019 में लड़ाए, एकदम मजबूती से टिकट दिए, तमाम केंद्रीय नेता प्रचार में गए थे। लेकिन हम यह इस बात में जा ही नहीं रहे, हम केवल यह जा रहे हैं कि आपराधिक मामले में कोई दल, जाति, वंश, गोत्र पर मत करिए। अब सवाल यह उठता है कि आपको इतना तो कबूल करना चाहिए। अभी अनुराग जी भी कह रहे थे कि भाड़ा समानीकरण में बिहार के साथ अन्याय हुआ है, फ्रेट इक्वलाइजेशन में, इसको तो स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण के राज्यों से अनुराग जी मेरी तुलना करिएगा, हम केंद्र की उपेक्षा के शिकार हुए हैं। इससे बड़ी उपेक्षा क्या होगी कि बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार को नहीं मिला। बिहार ने कोई गुनाह किया था क्या? पौंडीचेरी में आज से 10 साल पहले भी 9 मेडिकल कॉलेज थे। हमको ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की, अरे वही तो मैं बता रहा हूं, हम जब आए थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था,
ठीक है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नीरज जी माफ कीजिएगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया है, वरना मैं इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाता। लेकिन ये बात तो तय है आज के इस पूरे चर्चा के बाद भी कि जंगल राज के इर्द गिर्द ही चुनाव चलेगा। अजय जी माफ कीजिएगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास मुद्दे पर बहस में। वक्त एक छोटे से ब्रेक। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।